नमस्कार। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं ब्रांड की, ब्रांडिंग की। तो उसके साथ एक विषय आ जाता है ब्रांड वैल्यू का। और जब हम ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं तो बहुत बार वो गुडविल के साथ जोड़ा जाता है। तो अपने ये देखना है कि गुडविल और ब्रांड वैल्यू क्या है, अलग है या ये एक ही चीज़ को हम बोलते हैं। तो देखते हैं, इसके दो अंदाज हैं। एक तो हम देखेंगे कंज्यूमर के हिसाब से और देखेंगे टैक्सेशन कायदे के हिसाब से। सही मानों में अगर देखा जाए तो गुडविल ये एक कंपनी की वैल्यू निकालते हैं। जो फर्क होता है, डिफरेंस होता है बुक वैल्यू का और उसके फेयर मार्केट वैल्यू का। मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप एक कंपनी लगाते हैं, आपने मशीनरी खरीदी है, उसके ऊपर मेहनत की है, 8-10 साल उसके ऊपर काम किया है, अपना एक मार्केट प्रस्तावित किया है, डीलर नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है, वगैरह वगैरह वगैरह, ताकि वो आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं उसके पीछे आपने एक यंत्रणा खड़ी की है। अब ये जो मशीनरी है, ये जो सब यंत्रणा आपने लगाई है, इसको हर साल डिप्रिशिएट किया जाता है, डिप्रिशिएशन मिलता है। इसका मतलब वो जो आपने जो 10 साल पहले शायद एक 10 करोड़ की जो मशीन ली होगी, आज शायद उसकी कीमत 3 करोड़ ही होगी। लेकिन अगर नई फैक्ट्री और किसी को लगाना है आपके टाइप की, तो उसका 3 करोड़ में तो काम होने वाला नहीं है, उसको तो शायद 10 करोड़ से ज़्यादा लगे। तो ये जो फेयर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस है, उसे गुडविल कहते हैं, जो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। अब ये तो बहुत मैं मोटा मोटी बता दिया, और काफ़ी इसमें चीज़ें हैं जो गुडविल में ऐड होती है एक कंपनी की तरफ से। अब रही ब्रांड वैल्यू। अब जो ब्रांड वैल्यू अगर हम सही मानों में देखें, स्ट्रिक्टली देखें, तो वो आपके कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो बाज़ार में एक ब्रांड से बिक रहा है। और हमने पिछले वीडियो में देखा था लेबल और ब्रांड में फ़र्क है। हम ब्रांड की बात कर रहे हैं, जो एक ब्रांड से बिक रहा है, तो उसके जो वैल्यू निकलती है उसको हम ब्रांड वैल्यू कहते हैं। और ब्रांड वैल्यू निकालने के तरीके, उसके जो मायने हैं, उसके कुछ कायदे हैं, जैसे गुडविल के भी हैं तो ब्रांड वैल्यू के भी है, और इसके पीछे स्पेशलाइज एजेंसीज हैं। हम उस डिटेल में आज नहीं जाएंगे कि ये ब्रांड वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। हम ये ज़रूर देखेंगे कि इसका परिणाम मार्केटिंग के हिसाब से क्या हो सकता है, और एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन ओनर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट क्या हो सकता है। दोस्तों, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कुछ महीने पहले मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया था, जिसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था। मानो आपको ज्वेलरी खरीदनी है और आपके सामने 2 ही दुकानें हैं, और आपको खरीदना इन 2 दुकानों में से है। एक दुकान पे है लिखा हुआ जिसका नाम है तनिष्क। वो तनिष्क, ये जो ब्रांड है, ये टाटा कंपनी का ब्रांड है, और टाटा प्रतिष्ठित नाम है, एक जानी मानी कंपनी है। और उसके पड़ोस में दुकान है रिलायंस ज्वेल्स। अब रिलायंस भी बहुत बड़ा नाम है अपने क्षेत्र में। तो मैंने प्रश्न पूछा था, अगर आपको चीज़ आप लेनी है तो आप कौन से दुकान से लोगे। दोस्तों, बिना किसी संकोच के मुझे जो जवाब आए, सब ने विदाउट एनी एक्सेप्शन सब ने लिखा कि हम टाटा के दुकान में जाएंगे, हम तनिष्क में जाएंगे। दोस्तों, टाटा, अब देखते हैं तो ये क्या हुआ, ये गुडविल ही हो गई ना टाटा की। वो टाटा ने जो उनका जो प्रस्तावित किया है कंज्यूमर के दिमाग में, जो उन्होंने उनके बारे में जो एक सोच निर्माण की है, उसको हम गुडविल कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो टाटा का वो गुडविल हो गया। अब आप अंदर जाते हैं तनिष्क में, मैं भी गया था देखने के लिए। दोस्तों, ये आपको बता दूं, अगर आपको सोना लेना है तो सोना ही है। 24 कैरेट हो, 22 कैरेट हो, उसका तो पब्लिश रेट होते हैं। लेकिन तनिष्क में आप जाएंगे तो वो कह के देते हैं कि उनका सोना औरों की तुलना से महंगा है। फिर भी दोस्तों, लोग सोना तनिष्क से ले लेते हैं।
वो हो गई तनिष्क की ब्रांड वैल्यू। गुडविल और ब्रांड वैल्यू जब दोनों मजबूत होना तो दोस्तों ये जो सफ़र सक्सेस का जो होता है ये बहुत ही लंबा चलता है। अब प्रश्न आता है कि इसका उपयोग, ये जो ब्रांड वैल्यू होती है, ये जो गुडविल होती है, इसका उपयोग कब होता है और कब उसको हम उपयोग में एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस ओनर ला सकता है, ये हम देखेंगे अगले सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।